Hello everyone, we have Gopesh Shah, one of the learner who learned option trading from us, and now he has been actively did a lot of paper trade and tried a lot. फिर हम लोग जनवरी में मिले, कुछ चीज़ें डिस्कस करी और वहाँ से फरवरी ऑनवर्ड्स गोपेश इज ट्रेडिंग ऑन ए स्मॉल फंड ऑफ आई थिंक ही स्टार्टेड विथ 3 लाख, फिर 3.5 लाख किया, 4 लाख से शुरू किया है। तो गोपेश खुद ही बताएंगे कि कैसे ट्रेड किया, कौन से ट्रेड्स अभी इनके ओपन हैं। और ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं प्योरली एजुकेशन पर्पस से, अपने सारे ऑप्शन ट्रेडिंग मेंटरशिप के लर्नर्स के लिए। और मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो किसी भी तरीके के मार्केटिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, बट एजुकेशनल पर्पस के लिए सिर्फ यूज़ किया जाएगा, सो दैट जो एग्जिस्टिंग लर्नर्स हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस आए कि जो वो सीख रहे हैं, जो पेपर ट्रेडिंग में रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट लाइव मार्केट में भी आ सकता है। तो ओवर टू यू गोपेश, आप अपनी जर्नी, अपने बारे में या जो कुछ भी आप बात करना चाहें और क्वेश्चन लेना चाहें। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा टीचर एक अच्छा ट्रेडर भी हो, और ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा ट्रेडर एक अच्छा टीचर भी हो जो हर चीज़ एक्सप्लेन कर सके। उसने सीखा, उसने प्रैक्टिस किया, उसने करना शुरू किया। सो फील फ्री, नो प्रेशर, अपने हिसाब से आपको जो बात करना है कीजिए और लोगों को जो पूछना है उन्हें पूछने दीजिएगा। 15 मिनट का टाइम रखा था मैंने, मगर मैं कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी क्लासेस तो होती रहेंगी, बहुत सारी हुई हैं। और अगर ये आपका सेशन अच्छा चलता है, लंबा चलता है और लोग अपने इंफॉर्मेशन बेटर बिल्ड करते हैं, तो देयर विल बी नो टाइम लिमिट। गो ahead Gopesh, you are the host now, and you can start sharing your screen and start talking about yourself. Thank you everyone. Thank you, sir. This is my login. I'm using Zerodha. This is my position, sir, right now. So, but from January, February onwards, I was simply doing calendar spread, and now I'm showing my PNL from the console report. PNL segment will be future and option. Combined date range will be from February 1 till up to date, sir. Can show. So building reports here. So, so that is my realized PNL 1.12 lakhs. Net PNL is 95.95 K. So that is the journey of last 3 months, February, March, April, May. 3.5 months, sir. And this is my position now. Now, if anyone have any question, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. मैंने जो कुछ भी सीखा सर से ही सीखा, और पहले आयरन कंट्रोल सीखा, उसके बाद कैलेंडर स्पेस सीखा। तो उसके बाद मैंने देखा कि कैलेंडर स्पेस बहुत प्रॉफिटेबल रहा है मेरे लिए, तो इसके लिए मैं कंटिन्यू कैलेंडर स्पेस कर रहा हूँ। तो दैट इज माय पोजीशन नाउ एंड व्हिच विल आई क्लोज टुमारो। ओके, मैंने आपको होस्ट बना दिया था तो मैं खुद को भी अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। देशराज यादव इज आस्किंग यू टू शो द पीएनएल अगेन, कैन यू डू दैट?
Wait, now you can't unmute yourself. हाँ. Yeah. Capital employed was around 3.5 lakh rupees. Share screen. Share. Going to console. तो क्वेश्चंस आ See, रहे हैं this is मुकेश, market. मैं वो पूछता हूँ लर्नर्स के बिहाफ से, वो सारे क्वेश्चन आपसे, ठीक है? ठीक है सर. तो Suman Mukherjee is asking, nice knowing you. Just wanted to know how long did you actually take for? आपको कितना टाइम लगा प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में? पहले तो वो कि आपको सर ट्रेडर बोल रहे हैं तो सर नहीं, ट्रेडर तो मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं. एक अच्छा दो स्ट्रेटेजी में कर रहा हूँ, डिसिप्लिन अच्छा के साथ कर रहा हूँ, जो सर आपसे सीखा मैंने, तो वही ओके डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूँ. तो एक्चुअली आई कैन नॉट टेल माई सेल्फ ए प्रोफेशनल ट्रेडर. ओके जो कह रहा वेरी हूँ सर, अगर उन लोगों को लग रहा है कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ तो ठीक है. तो एक दो तीन अगर स्ट्रेटेजी में कुछ कोई भी मास्टर हो गया, तो अगर कोई भी बोले इसको प्रोफेशनल ट्रेडर, देन इट्स ओके. बट आई एम नॉट ए प्रोफेशनल ट्रेडर. आई एम डिसिप्लिन ट्रेडर, आई मस्ट से. great and very humble answer. Thank you, Gopesh. थैंक यू Deshraj सर. Yadav, yeah, Deshraj Yadav is asking another question, which is PNL फिर से दिखाने के लिए. ये PNL है देशराज? दिस इज अ या तो इस PNL को देख के क्या देख सकते हैं हम लोग? 3 2 5 3 8 3 11 1 12 3 15 और 3 18 1 19 4 23 और 3 26 और 2 28 28 ट्रेड्स में 4 में लॉस हुए हैं. अब ये है तो सारी पोजिशनल ट्रेड, तो ये स्पेसिफिक डे यस. पे वो मूवमेंट हुई है जब रियलाइज या अनरियलाइज्ड PNL रेड या ग्रीन दिखा रहा होगा, यस सर. राइट? ओके. So that was like 1,000 point, 1,200 point moves हाँ बट in a आपने day, वहाँ पे, single day. हाँ बट आपने वहाँ पेशेंस रखा, आपने Yes sir. स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखा, Right. तो ये बताना पड़ेगा. अच्छा राइट. यहाँ ठीक पे है. थोड़ा थोड़ा सर नया एग्जीक्यूट भी किया, बैलेंस अच्छा किया ट्रेड को. ओके. तो उसके बाद जो हुआ, मैंने स्टेटिस्टिकल जो आर्बिट्राज था, तो उसके ऊपर भरोसा किया, वोलेटिलिटी के ऊपर. तो हम्म मीन रिवर्सल के ऊपर मैंने भरोसा किया कि ठीक है, दैट विल कम डाउन टू माय फेवर, दैट हम्म आई हैव टेकन द ट्रेड एंड विल कम डाउन माय फेवर हम्म एंड इट विल गिव मी सर्टेनली अ प्रॉफिट. तो मैंने वहां पे ऊपर उसके ऊपर भरोसा रखा. ओके ग्रेट. प्रवीण भाई का क्वेश्चन है, इट इज फॉर इंट्राडे और पोजिशनल? पोजिशनल सर. पोजिशनल. पोजिशनल. कैपिटल एम्प्लॉयड अवधेश कुमार का क्वेश्चन है. कैपिटल डिप्लॉयड इन लास्ट ट्रेड इट वाज 3.5 लाख रुपीस. ओके. तो 3.5 लाख से आपने 1 लाख रुपया बनाया, विच इज लाइक 30% रिटर्न इन 3 मंथ्स. राइट. राइट. क्या करोगे इतने पैसों का? जस्ट जोकिंग. नहीं सर. इस पोजीशन में आपने मंथली में का ऑप्शन बाय लिया है? हाँ. हाँ. ओके. एंड वी हैव अमीन, अमीन रोजवानी, नहीं रोजानी. अमीन जी, मैं आज तक आपका सेकंड नेम अच्छे से पढ़ नहीं पाया. ओके, सो वेलकम अमीन जी, यू ज्वाइंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ही इज आल्सो वन ओल्ड, आई मीन पहले से हैं, ये भी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं. किसी दिन इनको भी लाना पड़ेगा स्क्रीन पे. तो अमीन जी, आपको यही बताने वाला था मैं कि कैलेंडर स्प्रेड, जो वोलेटिलिटी के कारण अलग अलग प्राइसेस हैं और अलग अलग कैलेंडर पे अलग थीटा डिके है, वो स्ट्रैटेजी सीखने वाले, मतलब सीखा है इन लोगों ने. आप कैलेंडर, आप वो आयरन कॉन्डोर और प्योर थीटा डीके पे इंट्राडे कर रहे हैं, उस पर आपने अच्छी पकड़ बनाई है. ये दूसरी एक स्ट्रैटेजी है, आपको सिखाएंगे ये. तो सेलेक्टिंग द स्ट्राइक प्राइस मेनली प्रीमियम बेस्ड सिखाया है कि कितना प्रीमियम घर लेकर के जाना है, कितना थीटा या डीके के साथ बैलेंस बनाना है. ओके. ये अमीन को जी का क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया. हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? तो 3.5 लाख डाल के 95,000 आफ्टर टैक्सेशन इज द प्रॉफिट, राइट गोपेश? हाँ सर. ओके. राइट. First was around 1.75, then 1.75 for balancing my trade. राइट. 6 6 12 lot. वेरी नाइस.
तो गोपेश ये बता रहे हैं कि 3.5 लाख कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, मगर शुरू में 50% डिप्लॉय करते हैं, फिर थोड़ा बैलेंस करने के लिए दूसरा 50% डिप्लॉय करते हैं। करेक्ट? राइट। कितने दिन में नॉट बैलेंस? इवन गो अहेड, गो अहेड। नॉट इवन 50-50 40% मैंने डाला, लेकिन 20% आई कीप इट इंटेक्ट फॉर इफ आई रिक्वायर एनी काइंड ऑफ तो बैलेंसिंग। पूरे कैपिटल का मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज ओनली 40%, and yet you ended up getting this kind of return just because of your patience. You are much better than many professional traders, as the numbers speak. सर। Okay, okay. Vipul Pandey पूछ रहे हैं, do you हाँ sit whole day for these trades, or how and when you square off this position? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरे दिन बैठते हैं आप? कैसे स्क्वायर ऑफ नो पोजीशन करते हैं, क्या करते हैं? नो नो। So mostly I take after Bank Nifty expiry on Wednesday. So mostly I take on Thursday morning or Wednesday evening, and I close on the expiry or day before expiry. The moment I feel that I have that my trade has become profitable, I close it, and I can initiate a new trade depending on the week's volatility. Great. जून का भी कर सकते हैं ना, अभिषेक भारती? हाँ ये आपसे कर पूछ सकते रहे हैं हैं, कि जून का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप करेंगे मतलब जून में भी ट्रेड, राइट? यही पूछ रहे हैं वो। हाउ इजी डिड यू फेल टू लर्न द ट्रेडिंग? कितना आसान या मुश्किल लगा आपको ट्रेडिंग सीखना? नवीन कुमार पूछ रहे हैं। ठीक। सर इसमें बेसिक कैलकुलेशन तो है, थोड़ा सा मैथ तो है। तो कैसे रिस्क रिवॉर्ड निकाला जाता है, कैसे आप पीएनएल पे ऑफ चार्ट निकालते हो, थोड़ा सा मैथ है। ठीक है, और बाकी इतना डिसिप्लिन के साथ अगर करेंगे तो सभी कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट। वीकली एक्सपायरी, पराग वीकली पूछ एक्सपायरी का। हाँ, वीकली। पराग पूछ रहे हैं, ऊपर से दे रहा हूँ मैं, आई नो नीचे 34 और मैसेजेस हैं, मैं आपके लिए अभी होस्ट बना हुआ हूँ। सर, कैन यू एक्सप्लेन ओके सर। प्रोसेस, हाउ यू डू इट? प्रोसेस? क्या प्रोसेस? ओके, बताइए, आपको कुछ आंसर करना है क्या? पराग पूछ रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने ये प्रॉफिट बनाया है, क्या प्रोसेस रहा है आपका? सर प्रोसेस है, आई ऑलवेज फर्स्ट आई बाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, देन आई सेल करंट एक्सपायरी। ओके, सो दैट्स द ट्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, वोलेटिलिटी बेस्ड। राइट। ओके। सर, आप शेयर पे एफएनओ नहीं करते क्या? ये आपसे पूछ रहे हैं संजय नायक। नहीं नहीं, आई ओनली, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूँ। नीरज अग्रवाल बस बता रहे हैं कि आज फिन निफ्टी ने उन्होंने एक्सपायरी का वर्चुअल ट्रेड लिया था सेंसिबल पर हम्म। 3 लॉट में, और 2400 रुपये का प्रॉफिट बनाया। वेरी गुड नीरज। हाँ मैंने देखा उनका स्क्रीनशॉट अच्छा। डिस्कॉर्ड पे। ओके, ओके, ओके। ग्रेट। श्रीकांत दास पूछ रहे हैं, श्रीकांता दास, विच स्ट्रैटेजी यूज? तो स्ट्रैटेजी इन्होंने कैलेंडर स्प्रेड जनरली लोग बोलते हैं आप बताइए, अभी जस्ट बताया ही था। नीरज तो बेसिकली हाँ, एक थीटा जो आप लोगों को बताया है कि नज़दीक के एक्सपायरी का थीटा ज़्यादा होता है, उसे जीरो होना होता है। फॉरवर्ड वोलेटिलिटी बढ़ी या नहीं भी बढ़ी तो मंथली वाले का थीटा इतना होता नहीं है, उससे आप हेज करते हो। ये चीज़ आप में से जो लोग कैलेंडर स्प्रेड का मेरा क्लास देख चुके हैं, ले चुके हैं, उन्हें भी सिखाया है। गोपेश को भी वही सिखाया था, गोपेश बस वही कर रहे हैं। श्रीकांत को मैंने कर दिया आंसर। इट वॉज सरप्राइज फॉर मी, समझ में नहीं आया क्या आप बोल रहे हैं। ओनली कैलेंडर स्प्रेड, नथिंग एल्स। बिल्कुल आकाश, सिर्फ वही कर रहे हैं ये। व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स? तो आपको पता है गोपेश कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना डेंजरस है उसमें, या क्या है? तो 3:1। तो देखो गोपेश, कैलेंडर स्प्रेड में तो आपको मैंने उस दिन भी बताया था
कि हाँ मैक्सिमम सर। लॉस बहुत ज्यादा है, राइट। इसीलिए आपका रिटर्न अच्छा बना है, क्योंकि आपने उसको कम कैपिटल पे किया, पेशेंस रखा। निकालना बहुत मुश्किल है कैलेंडर स्प्रेड का एग्जैक्ट रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि दोनों अलग अलग कैलेंडर पे है। ठीक है, तो जो आप बाई करते हो उसमें प्रीमियम अच्छा खासा देते हो, तो अगर कभी राइट। बहुत तेजी से नीचे आया मार्केट, राइट, तो बहुत सारा भी नुकसान हो सकता है। और इसीलिए बाई करने वाले लेग मैं हमेशा बोलता हूं एक दो एक्स्ट्रा लेके चलने का, ठीक है, ताकि एक्सट्रीम केस में वो लॉस ना हो। तो मैं आंसर कर देता हूं सुनील को। सुनील, कैलेंडर स्प्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालना, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस निकालना, बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो कुछ आप मतलब प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, वो अनप्रेडिक्टेबल है, पर आप उसको मैनेज कर सकते हो। दैट वाज रिधि क्वेश्चन ऑल्सो। मनीष सक्सेना, हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशन वाइल ट्रेडिंग? ये तो आप ही को आंसर करना पड़ेगा गोपेश। मनीष सक्सेना का क्वेश्चन है कि अपने क्या इमोशन, सर? मनीष सक्सेना अच्छा। का क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग के दौरान आप अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हो? इमोशंस कैसे कम? मोस्टली आई मैं रखता हूँ भरोसा खुद के ऊपर कि ठीक है, तो मीन रिवर्सन में काम होगा, तो उसके बाद प्रॉफिट जो भी मैंने ट्रेड लिया तो मेरा प्रॉफिटेबल होगा। तो somehow it develops सर, थोड़ा बहुत इमोशनल चीज है। ठीक है, चलो लॉस पे है तो ठीक है, मुझे पता है कि ये मीन रिवर्सन में काम होगा, तो ये ट्रेड मेरे फेवर में आएगा। देन मोमेंट ऑफ टाइम आई डोंट शो एनी काइंड ऑफ सैड फेस इन फ्रंट ऑफ माय पैनल शोइंग एन लॉस। दैट्स द। मैं कुछ बताता हूँ इसके ऊपर गोपेश। एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट का आर्टिकल था बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर, वो मुझे अभी याद आ गया एग्जैक्टली, ये वाली वो आर्टिकल है। इसे मैं दे भी देता हूँ आप लोगों को रिसोर्सेज में, इसे पढ़िएगा आप लोग। ठीक है इस सर। हमारे कुछ बायसेस होते हैं, ठीक है, और उनमें से एक बायस का नाम है लॉस एवर्जन। Loss aversion is a tendency in behavioral finance where investors are so fearful of losses that they focus on trying to avoid a loss more than on making gains. The more one experiences losses, the more likely they are become prone to loss aversion. तो अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है, आपने स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है, आपको विनिंग की हैबिट लग गई है, आपको कोई, देखो इमोशन गड़बड़ाता है कब? जब आप गलत काम कर रहे हो, आपको पता भी ना हो कि आप काम क्या कर रहे हो। अगर प्रिडिक्टेबिलिटी है आपके पास, अगर आपके पास नॉलेज है, आपको भरोसा है अपने नॉलेज पे, ठीक है, तो आपका इमोशन इतना गड़बड़ाएगा नहीं। इमोशन वाला प्ले सट्टा खेलने में आता है, वहां पे हाथ पसीने छूटते रहते हैं। जो इसको अपना नियम धर्म बना लेगा, काम समझ के करेगा। अब रोज ऑफिस जाते हैं आप, तो क्या इमोशनल कंट्रोल चाहिए वहां पे कि रोज एकदम दिल मजबूत कर रहे हैं कि आज तो 9 बजे ऑफिस पहुंचेंगे, बॉस का शकल देखेंगे और किसी तरीके से उसे झेल जाएंगे? रोज तो ऐसे नहीं करते आप जब आप ऑफिस जाते हो। तो जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो, ठीक है, ऐसे स्टेयरिंग पे एक बार हाथ रख के आप माथा उस पर लगा लेते हो, एक हमारा कल्चर है वो। मगर क्या आप स्ट्रेस में होते हो, इमोशन होते हो? नहीं होते। तो जब आप जॉब की तरह एक काम को करोगे ना, एक ऐसा काम जिसमें आपका स्किल डेवलप हुआ है, तो ये सब बेईमानी की बातें हो जाएंगी कि इमोशन क्या है क्या नहीं है। चूंकि लॉसेस कुछ लोग इतनी बार कर लेते हैं कि वो दिल में डर बैठ जाता है। ये कोई मैं मोटिवेशनल टॉक नहीं दे रहा हूं, इनके पीछे भी स्टडीज है, रिसर्च है। तो अगर गोपेश ने ट्रेडिंग शुरू करी, कुछ बताया, उसको फॉलो किया, वेट किया, प्रॉफिट आया, तो अब जहां पे एक विनिंग हैबिट, जहां पे एक लोगों की लॉस हैबिट डेवलप हो रही थी, यहां पे विनिंग हैबिट डेवलप होनी शुरू हुई। होगा एक आध ट्रेड लॉस में,
एक आध में 50-60 हजार का प्रॉफिट हुआ होगा टोटल, वहां से घट के 40 हजार भी आया होगा। बट वहां पे फिर पता होगा कि ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पढ़ाया गया था 10 में से 1 ट्रेड लॉस में रहेगा, और बिलीफ है मुझे अपने उस पढ़ाई पे, और जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, जो मैं करने जा रहा हूं, तो अपने आप ये इमोशन वाला एंगल खत्म हो जाता। अब आप जबरदस्ती अगर दिमाग में बिठा के रखना चाहते हो ये वाला एंगल कि नहीं, जब तक दिल से शेयर नहीं हो जाएंगे तब तक, या जब तक एकदम मॉन्क नहीं हो जाएंगे तब तक ट्रेडिंग में नहीं घुसेंगे, तो आप भूल जाओ। वो लाइफ में जिस दिन आप अचीव कर लोगे, उस दिन फिर ये ट्रेडिंग व्रेडिंग तो बहुत छोटी चीज है ना, फिर तो आप एनलाइटमेंट ढूंढोगे। तो कोई इमोशनल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, स्किल की जरूरत है। कोई शुगर रश की जरूरत नहीं है। ये जितने भी यूट्यूब पे और बाकी जगह पे मोटिवेशनल स्पीकर बने बैठे हैं, ये कुछ नहीं बेच रहे हैं, ये हीरोइन बेच रहे हैं, जो थोड़े देर के लिए आदमी को मोटिवेट करते हैं और खत्म कर देते हैं चीजों को। कुछ लोग हैं 5 साल से यूट्यूब चैनल चलाए जा रहे हैं, और इतने सारे उनके यंग बच्चे फॉलोवर हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। और जब भी उनका यूट्यूब पे कोई वीडियो आता है, बस मोटिवेशन की बातें होती हैं। एक वीडियो नहीं देखा मैंने आज तक जिसमें उन्होंने इन बच्चों को किसी भी तरीके का स्किल डेवलप कराने के ऊपर काम किया हो। तो स्किल बिल्डिंग अगर आप करेंगे ना, तो आपको ना मोटिवेशनल टॉक की जरूरत है, ना खुद को रोज मोटिवेट करने की जरूरत है, ना डाउन मोमेंट में किसी तरीके से खुद को संभालने की जरूरत है। डू इट लाइक ए जॉब, एंड देयर विल बी, एंड यू विल बी फाइन, यू विल बी कंप्लीटली फाइन। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, सिर्फ आप हो, आपका स्क्रीन है और आपकी नॉलेज। पढ़ाने वाला धंधा देखो, ये बिजनेस जो है कितना मुश्किल है। अभी 130 लोग हैं, 138 लोग हैं लाइव क्लास में, सबके इमोशन को मैनेज करना है, मुझे साथ में लेकर के चलना है। इससे भी और बहुत मुश्किल काम होते हैं। यहाँ पे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही कम है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। आप अपना कमरा बंद कर लें, कहीं पे को वर्किंग में एक ऑफिस ले लें, काम की तरह करें, 10,000 रुपये भी बनाएं शुरू के 3 महीने में, छोटे कैपिटल से भी करें, काम समझ के आप करेंगे, तो ये जो सट्टेबाजों को प्रॉब्लम आती है ना इमोशन वाली, कि क्या हो जाएगा, वो नहीं आएगा आपको। आप प्रोसेस में बिलीव करो, कोई इमोशन इमोशन नहीं होता है जब आपको रोज यही करना है, बोरिंग हो जाएगा ये। और इसको इस हद तक बोरिंग आपको बना देना है कि ये काम की तरह लगे। ठीक है। तो गोपेश इसका आंसर इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज शायद उन्हें खुद भी नहीं पता इस बात को कि एक विनिंग हैबिट उनकी फॉर्म हो चुकी है, और कोई हिला नहीं सकता अब उसको। ये हिलेगा पता है कब? जब ये 3.5 लाख से 3.5 करोड़ पे जाएंगे ट्रेड करने, और फिर उस समय एक बार और मिलेंगे हम लोग। ठीक है। जिस दिन वो प्लान करेंगे ये, तो नो नीड राइट नाउ, फोकस ऑन द स्किल, just cut ठीक all है the सर। garbage and crap. No, I'm talking, telling it to everyone actually. एनीवे नीचे बहुत मैसेज आ गए हैं, और रिद्धि का भी वही था इमोशन के ऊपर। अप्रैल बैच कैलेंडर क्लास की इज टेकन। यार, इतनी बार रिपीट किया हूँ, इतने सारे लोगों के लिए किया हूँ, फिर आज रिपीट करने वाला ही हूँ, डोंट वरी प्रवीण। अभी ये क्लास उसी का था जो हम करने वाले थे। ऑल ग्रीन मैक्स, विच स्ट्रैटेजी मोस्टली यूज, वो सेम कैलेंडर स्प्रेड है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चार्जेस आइडियल दैट शुड बी पेड? अब जो जीरोधा के चार्ज है वो इन्होंने पे किया है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ए मंथ? ए मंथ का तो नहीं पता, बट ओवरऑल 30% है 3 महीने का। मैनुअल और ऑटोमेटेड ट्रेड? मैनुअली किया है या ऑटोमेटेड? जीरोधा में है तो मैनुअली किया है आपने? मैनुअली। ओके। मैनुअली सर। How did you do this? Can you explain the process? I think we have explained it enough. Sir, you waited for 1 month. ये क्या है क्वेश्चन, नहीं समझ में आया मुझे। वीकली ट्रेड किया है इन्होंने, मंथ तक का वेट नहीं किया है, उस वीक से अगले वीक वीकली। में चले गए हैं। यही आप लोगों को करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल, विच स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल? ये जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर स्प्रेड की कर रहे हैं, और मैंने बुलाया उनको इसीलिए था कि 2-3 बार पढ़ाने के बाद, बहुत सारे लोगों को पेपर ट्रेडिंग कराने के बाद, अब मुझे एक कंफर्मेशन भी देना था आपको। करंट पोजीशन इज सेट ऑफ 2 ट्रेड्स, तो वो करंट पोजीशन राजेश कुमार देखना चाहते हैं आपका। आप वो दिखा सकते हो दोबारा उनको। यू टेकन मंथली पोजीशन और वीकली? देवांग पूछ रहे हैं, मैं फटाफट आंसर कर देता हूँ। वीकली बेचा है, मंथली बाई किया है।
most of the time. Is it monthly expiry? Monthly expiry buy किया है, weekly or monthly? What is the lot size? Lot size is 6. Whether you make any loss which finish your profit of 3-4 trades. रिद्धि पूछ रही है कि कोई एक ऐसा लॉस हुआ जिसमें पीछे के 3-4 प्रॉफिट खा गया वो, ये तो आप बता पाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है गोपेश, यू आर म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। सर नहीं, ऐसा कोई मतलब वो ट्रेड नहीं हुआ जो पीछे के 3-4 का प्रॉफिट ले चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। जब देखा थोड़ा लॉस हुआ, मैंने आई जस्ट कट ऑफ। एक्सट्रीम मूवमेंट में मैंने कट ऑफ कर दिया। आई एग्जिट ऑल माय पोजीशन एंड इनिशिएटेड न्यू ट्रेड। Okay, one query from Neeraj. Where settlement done on any day as soon as profit target is met? जब प्रॉफिट मिला था तो सेम डे पे कोई प्रॉफिट काटा क्या? नहीं सर, सेम डे पे कुछ नहीं काटा। Okay. कितने वोलेटिलिटी पर कैलेंडर स्प्रेड प्रॉफिटेबल रहता है? अभिषेक भारती पूछ रहे हैं। अप टू 18 इन द वीक्स, अप टू 18 20 मैक्स। Okay. According to you, what do you mean by disciplined trader? बिप्लब देव पूछ रहे हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर कौन होता है? डिसिप्लिन मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लॉट साइज यही रखता हूँ और देखता हूँ कि मेरा पोजीशन ठीक है क्या, कैलेंडर स्प्रेड हुआ है क्या ठीक, जिस जैसे हम लोग कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं ऐसे बनाया क्या मैंने, एंड दैट इज द डिसिप्लिन। और मैंने ऐसा किया, जिस दिन लिया वेट किया प्रॉफिट आने तक, उसके बाद मैंने क्लोज किया। जल्दबाजी नहीं की, बस वेटेड फॉर द राइट मोमेंट। Okay. So disciplined trader is someone who wait for his time, chance. राइट। Okay. Disciplined trader doesn't mean he get up at 4 o'clock in the morning. वो तो तुम नहीं उठते होगे गोपेश। नहीं सर। ठीक है। सर ट्रेड मोस्टली कितने लॉट में करते हैं? कितने लॉट में आप गोपेश करते हो? सर 6। 6 लॉट। ओ पहला वाला ना, उसके बाद फिर हाँ, any kind of extreme movement, I take another 6 slots. trade with how much lots and risk reward ratio? I think we have answered this question. Monthly expiry करते हैं या weekly? We have answered that. I want to become like you. What have to do by me? प्रदीप लोकरे, ये आपकी तरह बनना चाहते हैं गोपेश? क्या सर सजेस्ट है फिर आप? आपसे आपके साथ गुड़गांव जाके मिलना होगा, अच्छा। 1 घंटे के लिए सेशन लेना हो। Would you like to explain calendar spread? सर आप समझा दीजिए, एक मिनट गोपेश में यू आपका टेक दिस। आप एक क्वेश्चन देखो, आगे मुझे लेना पड़ेगा। क्वेश्चन का सर, प्लीज एक्सप्लेन मुझे समथिंग अबाउट दिस। आप वन मोर क्वेश्चन, एक्सपायरी पे कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हैं क्या? नो, मैं पोजीशन लेके रखता हूँ कैलेंडर, एक्सपायरी डेट पे कैलेंडर स्प्रेड में नहीं करता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ और पोजीशन लेता हूँ जब एक्सपायरी डेट पे। अगले बार वाला। ओके। वोलेटिलिटी इंक्रीज को कैसे हैंडल करते हैं? विजय वर्मा पूछ रहे हैं। सर कैन यू टेक दिस अब आंसर तुम हैंडल क्वेश्चन? करते हो तो यू हैव टू आंसर यस दैट। सर। सर वोलेटिलिटी को हैंडल ऐसे करते हैं ना, अगर कोई एक्सट्रीम मूवमेंट पे चले जाए किसी भी जगह पे तो उसके लिए वेट करते हैं हम, तो उसके बाद न्यू ट्रेड इनिशिएट करते हैं। और नहीं तो अगर देखता हूँ कि ठीक है चलो बहुत ज्यादा लॉसेस है, मतलब 4-5 thousand, देन आई कट, ओके, मैं आंसर कर। एग्जिट ऑल माय पोजीशन एंड इनिशिएट न्यू ट्रेड। देखो अभी विजय वर्मा, कैलेंडर स्प्रेड में आप वीकली वाला बेच रहे हो, मंथली वाला खरीद रहे हो। वोलेटिलिटी अगर बढ़ी तो और भी बढ़ेगी फॉरवर्ड वोलेटिलिटी, और फॉरवर्ड वोलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो जो आपने बाई कर रखा है उसका प्राइस ज्यादा बढ़ेगा रादर देन जो बेच रखा है उसका। आज सुबह सुबह वेगा में मैंने यही पढ़ाया था कि जो जितना दूर का ऑप्शन रहेगा वोलेटिलिटी का इंपैक्ट उस पे ज्यादा होगा, उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। तो आपके तो फेवर में आएगा ये ट्रेड अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो। और इसीलिए गोपेश आपको ये मैनेज करने का चांस भी नहीं मिला।
क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ रही थी आपका ट्रेड एक्चुअली में लॉस में नहीं प्रॉफिट में जा रहा था। सिंस यू डिडंट हैंडल, यू डोंट हैव द आंसर। क्योंकि इसीलिए तो आयरन कॉन्डोर और कैलेंडर स्प्रेड बोल रहा हूं मैं लोगों को प्रैक्टिस करने, क्योंकि मार्केट न्यूट्रल है, दोनों के दोनों। वेगा और गामा दोनों कंट्रोल में रहते हैं, दोनों में। आपको तो बस मजे करने हैं। अब करने के लिए आप तैयार ही नहीं हो। आपको करना है वही, क्या, कि कहीं से एक वही इंडिकेटर मिल जाए जो मुझे मार्केट का डायरेक्शन बता दे और मैं कॉल खरीद लूं या पुट खरीद, वहां पे डर लगेगा। या थोड़ा समझदार जो हो जाते हैं वो क्या करते हैं, कॉल पुट बेचूंगा मैं नेकेड। वहां पे जरूरत पड़ेगी आपको कि कैसे हैंडल करोगे अपने ट्रेड्स को। इनमें आपको ये ऑटो चेक हैं, इवन इन आयरन कॉन्डो वोलेटिलिटी मैनेज हो रही है इंटरनली। What impact happened after any big event such that budget according to your trading dates? बजट में थे क्या आप गोपेश? बजट तो इस बार का नहीं किया सर, होगा। बजट नहीं का तो था इस बार, बजट किया होगा ना, बजट भी ट्रेड। बहुत डल बजट था इस बार का, नहीं। किसी को कुछ उम्मीद ही नहीं। मिली नहीं थी, मंगा ले 1 मिनट यहाँ से। एक बदले में मिल जाएगी चीज तो। बजट किया है गोपेश आपने, फेब्रुवरी के बाद बजट भी अच्छा, है ना। हाँ हाँ, राइट 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 राइट। लेकिन कुछ एनी एडजस्टमेंट इन द सीएस? हुआ ही नहीं है ना, मार्केट में इतनी मूवमेंट ही नहीं हुई थी बजट के कारण। हाँ, इट्स ओके। What impact happened after any big event? ये हो गया। Whether doing manual trading or algo manual, have you added any leg uh, in calendar spread for adjustment? कैलेंडर स्प्रेड करते हुए कुछ एडजस्टमेंट के लिए कभी कोई दूसरा एक लेग और ऐड किया था? यू आर अगेन ऑन म्यूट। नहीं नहीं सर, आई हैव टेकन अ होल न्यू ट्रेड, 4 लेग न्यू क्रिएट किया। ओके। कौन से दिन अपनी आपने अपनी स्ट्रेटजी को मोस्टली एग्जीक्यूट किया है, इफ यू रिमेम्बर? सबसे ज्यादा किस दिन किया है? बैंक निफ्टी में किया है? सबसे ज्यादा मैंने बैंक निफ्टी एक्सपायरी होता है वेंसडे को, वेंसडे अराउंड 3 PM और थर्सडे मॉर्निंग, नेक्स्ट डे एक्सपायरी डे के मॉर्निंग में। हाँ, मगर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी अपना 100% कैपिटल डे वन पे ही नहीं नहीं लगाए हैं। नहीं, 40%, 40-40%, 40 राइट। 50% एंड देन हाँ, बाकी बचा के रखा है। सेकेंड लेग मोस्टली किस दिन लगाया है? सेकंड मोस्टली मोस्टली ऑन मंडे मॉर्निंग। सुजय बनर्जी, when you started your first real trade, how did your emotion play at that time? Anxious, afraid? तो अभी क्या है गोपेश, बैकग्राउंड देता हूँ। मैंने डांट के पीट के सबको रोक के रखा हुआ है कि किसी को ट्रेड नहीं करना है, पेपर ट्रेड करना है। और मैं पहले सबका इंटरव्यू लूंगा 30 मिनट्स का, और फिर फिर उसके बाद बताऊंगा कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेके आए थे ये लोग, और वहां से काफी मेहनत करनी पड़ी सबको ये बताने के लिए कि थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो रुके हुए हैं बहुत लोग। हम्म, तो आप बताइए। अभी तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ ट्रेड के ऊपर, मैं कर सकता हूँ, नहीं, लेकिन जब पहले पहली डर बार लगता था। बताया था मैंने कि ये वाला कर लो, सब्जी की दुकान हाँ में समझा रहा था ना मैं, फल लेने हाँ, गए राइट राइट राइट, हाँ, वॉक करते हुए। वॉक करते हुए। तो हाँ उसके बाद फिर आप कोलकाता गए और किया। हाँ, हाँ, किया, तो क्या सोच राइट। के किया था उस समय, क्या लगा था? तो ठीक है, सर ने बोला है तो बैक टेस्टेड किए होंगे, सब ठीक। कुछ ठीक है, मैंने भी किया था, प्रॉफिटेबल आ रहा था। लेट्स डिप्लॉय, लेट्स स्टार्ट विद इन फ्रेश, ठीक करते हैं। तो इस बार कुछ मिस्टेक नहीं करेंगे, हाँ। बस दैट्स इट। ओके। वही डिसिप्लिन के साथ चलोगे। वेरी गुड। एनी एडजस्टमेंट नीडेड ड्यूरिंग ट्रेड? कैसे एडजस्टमेंट करते हैं आप? करते हैं ना, आपने बताया पूरा कैपिटल डालते नहीं है।
तो किस हाँ, बेसिस पे दूसरा वाला डालते हैं? आशीष ये पूछ रहा है आपसे। मान लीजिए सर 500 पॉइंट आप मूव हो गया, हम्म। ठीक है, हम्म। तो सेम अगर वहां पे हम बाई कर लेते हैं नेक्स्ट हम्म। मंथली वाला एक्सपायरी को नेक्स्ट, और उसी एक्सपायरी को हम सेल कर देते हैं 2 लेग, हम्म। ठीक है, हम्म। तो वैसे करते हैं एडजस्टमेंट एडजस्ट। नहीं करते आप क्या करते हैं, एक ट्रेड लेते हैं हाँ, और उसके अगेंस्ट में एक और ट्रेड ले लेते हैं। और डेट ले ली, ये नहीं तो राइट, वो प्रॉफिटेबल रहेगा या दोनों प्रॉफिटेबल रहेंगे, गिरना प्रॉफिटेबल रहे, चाहिए उनको। और मीन की तरफ भी रिवर्ट होना, एक तरफ कितना जाएगा, इसमें एक बिलीफ रखते हैं। राइट। तो कैलेंडर स्प्रेड में एज सच एडजस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि एडजस्टमेंट आप करेंगे तो रेंज गड़बड़ा जाएगा। हाँ, ओके। अभिषेक भारती, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में कैलेंडर स्प्रेड बनाना है तो मुझे एटीएम बाय मंथली करना चाहिए या नेक्स्ट वीक का भी कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं आप। भूपेश, सर भूपेश नहीं, आफ्ताब इनका नाम है, गोपेश। आप मार्केट एक्सपायरी तक वेट करते हैं या मैक्स प्रॉफिट का 70-80% लेकर निकल जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। सर कभी कभी वेट करता हूँ और कभी कभी 70-80% लेके भी निकल सकता हूँ, और तो ये मुझे कभी कभी लगता है कैसे, ये कभी 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 कैसे? कभी कैसे मैं कैसे 6 लेग लिया, तो मैंने हाँ। बहुत सारे ट्रेड डाले हैं, तो मैंने देखा इस ट्रेड में आता ही है 9 to 10,000 रुपीज, हाँ। ठीक है, तो उसके बाद देखा कि ठीक है चलो 10,000 रुपीज आएगा, थोड़ा सा ही बहुत बचा हुआ है प्रीमियम, तो राइट। उसके पहले निकल जाता है। तो मैंने उसके बाद कैलकुलेशन करके भी देखा कि अगर नेक्स्ट दिन लेता तो ये प्रॉफिट 10,000 होता, तो जो मैंने 8,100 8,500 में निकल गया, हाँ। ठीक है। और पहले आपको भी स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला चाहिए था। एक फॉर्मूला हाँ। बता दो जिससे रोज पैसा बने। अब अपने फॉर्मूले आप खुद बना रहे हो, वेरी गुड। कैलेंडर स्प्रेड, और यार मैं थक गया अब। आज ऐसे भी मैंने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड। यू रीड द क्वेश्चंस नाउ। मैंने शॉप क्लोज किया, जल्दी से आए, उसके बाद चालू किया। अच्छा अच्छा। ओके। गुड गुड। ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। गोपेश, सर कैलेंडर स्प्रेड और आयरन कॉन्डोर दोनों में रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, पर किसी एक को ट्रेड कराना है तो कैसे चूज करें कि किस स्ट्रेटजी को कब ट्रेड करें? गोपाल, वो आपको पता चल जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो इसका। इतने पेपर ट्रेड करो ना कि ये पूछने की जरूरत ना पड़े। हर बंदा अलग है। स्ट्राइक कौन से प्रेफर करते हैं आप? प्रियंका पूछ रही हैं। बाय करने के लिए तो एटीएम, सेल बाई करने के लिए एटीएम, और आउट ऑफ द मनी 500, आउट ऑफ मनी 500। ओके। 500। I just collected. How many months did you paper trade before finally taking the dip? 2 year। इसका, इस क्वेश्चन का आंसर मत करना तुमको पेश, नहीं तो नहीं सर। मेरी पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। गोपेश, ट्रेड आयरन कॉन्डोर तो करते ही थे, और 6-8 महीने से तो कर ही रहे थे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। राइट, पेपर ट्रेड इन्होंने नहीं किया है जहां तक मुझे पता है, बिकॉज इनको था एक कॉन्फिडेंस कि सर ने पेपर ट्रेड कर रखा है काफी। तो वो गलत है थोड़ा तो, बट क्या कर सर सकते। किया था, सर किया था, पेपर जब ट्रेड किया धीरज था। था तो मैंने मुझे करवाया था, हाँ हाँ, अभी भी मेरे पास है वो अच्छा। गूगल शीट, अभी भी मैं हाँ मतलब उस 2021 का। समय, उस समय काफी पेपर। हाँ, बिफोर कोविड, हाँ राइट, इस उस बार समय नहीं, का है। इस बार नहीं किया है, इस बार नहीं किया अब तक। क्योंकि जनवरी में आपको आए थे और फरवरी से आप। सबका देख रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ डिस्कॉर्ड पे। ओके ओके। हाँ, डिस्कॉर्ड पे आप देख रहे होंगे, अभी लोग काफी डिसिप्लिन से कर रहे हैं। हाँ, सो दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम श्रीधर। कैन इलेक्शन इम्पैक्ट ऑन कैलेंडर स्प्रेड? I'll answer that question, आशीष। मैं इसको आंसर करूंगा। व्हाट इज द टैक्स रेट ऑन प्रॉफिट फ्रॉम डेरिवेटिव? जिस टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो वही लगेगा आपको। एनी एडजस्टमेंट इन द CS? वन मोर क्वेश्चन, एक्सपायरी डे पे कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हैं क्या? अरे करके देखो ना यार पेपर ट्रेड। अभिषेक भारती, तुम्हारे क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते यार। ठीक है, वी आर फ्लेक्सिबल पीपल, बट
अप्रैल बैच कैलेंडर स्प्लिट क्लास हुआ है? नहीं हुआ है, अभी कर रहा हूँ, आप इसी में हैं। आज होने वाला था, बट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग गोपेश टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, तो कल सुबह होगा। ऑल नरेंद्र खानोरकर, ऑल ट्रेड्स बैंक निफ्टी में ही किए हैं या निफ्टी में भी किए हैं? सर ऑल इन बैंक निफ्टी। ऑल इन बैंक। ओके, निफ्टी में नीरज भी किया जा सकता है। अग्रवाल। निफ्टी में ट्राई नहीं किया कभी मैंने सर, कर सकता हूँ। नहीं नहीं, बैंक निफ्टी में ही करना है। बैंक निफ्टी गिव यू ऑलवेज बेटर रिजल्ट वॉलेटिलिटी बेस्ड वाले पे। निफ्टी बैंक निफ्टी ठीक है को सर। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, बट आयरन कॉन्डोर हो या कैलेंडर हो, बैंक निफ्टी में ही कीजिए आप लोग पेपर ट्रेड। मैंने अभी तक ठीक 2 लाख लॉस किया टिप्स पर। हाँ मैंने आपका कोर्स लेने के बाद आयरन कॉन्डोर की वर्चुअल ट्रेड 4-5 सेंसिबल पर ली है, सब प्रॉफिट में ही चल रही है, जिसे देखकर ही लगता है कि हमारे दिमाग में गलत सोच थी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ओके, थैंक यू। थैंक यू नीरज। अशीम सेन, डू यू कीप एसएल लिमिट वाइल टेकिंग इट ट्रेड? दिमाग में कोई एसएल रखते हो गोपेश? क्योंकि अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड लॉस नहीं है, मतलब ठीक ठाक लॉस हो हाँ सकता है, तो कोई दिमाग में हाँ, रखते हो कि इतना लॉस हो जाएगा तो निकल जाऊंगा पूरे ट्रेड से? 8 to 10,000 rupees max. 8 to 10 So थाउजेंड even after 20,000 rupees loss, I was kicked and then volatility बहुत हाई था, एक्सट्रीम चला गया था, बैंक निफ्टी बहुत ऊपर चला गया था। फिर भी मेरा पेशेंस था, सेकंड दिन पे चला गया था, मैंने उसके बाद भी मैंने रोका 2 दिन। उसी ट्रेड से मैंने 3-4 हजार रुपये लेके निकला आफ्टर टैक्स। नहीं, बट क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि स्टॉप लॉस रखते हो कि नहीं रखते हो स्ट्रैटेजी लेवल पे, हाँ स्टॉप दिमाग लॉस में? रखता हूँ 10। हाँ दिमाग में 8 to 10,000 ओके, मैक्स पर ट्रेड, पर लॉट। पर पर 6 लॉट। ट्रेड 6 लॉट पे तो 8,000। हाँ 8 to 10। ठीक है, गुड डिसीजन। ओके, आई थिंक वी आर डन। व्हाट इज योर मैक्स प्रॉफिट एंड लॉस? मतलब ये स्ट्रैटेजी का नील पूछ रहे मैक्स हो या? मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट आई बुक्ड अराउंड 16,000 रुपीज। ओके, एक ट्रेड में। ओके, अखिल शर्मा का 1-on-1 पोजीशन, हाँ, 16,000 मैक्सिमम प्रॉफिट नील। एक अच्छा क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रेड टेकन हाउ मेनी टाइम्स यू चेक द स्क्रीन फॉर ट्रेड रिजल्ट? दिन भर में कितनी बार स्क्रीन चेक किया? सर ये तो बहुत मुश्किल है। तीन बट थ्री फिर भी फोर दिन थ्री भर। थ्री फोर 3-4 times मैक्स। ओके, मैक्स। ओके, गुड। Do you get margin money advantage in case of calendar spread by buying month call and put? Yes, यस। Rajesh, obviously. In fact, it is advisable कि buy वाला लेग पहले लेने का है। Okay guys, I think we are done. पढ़ा तो नहीं पाऊंगा मैं अब, क्योंकि ये इंटरव्यू लेना और पढ़ाने से ज़्यादा टायरिंग है। ठीक है, थैंक यू। या कल सुबह 7 बजे मिलते हैं हम। एंड ठीक है अभिषेक सर। भाटी, यू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। आपका नंबर नहीं है मेरे पास, आप भेजो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब एक साथ देता हूँ। Good night, everyone, and thank you very much, थैंक Gopesh, यू। थैंक यू सर। for थैंक everything, यू। everything. I थैंक mean, यू। आपने जो थैंक good यू सर। किया, और अब सब मोटिवेटेड हो जाएंगे, अच्छे से करेंगे और बिलीफ रख के करेंगे। ठीक। ठीक है गोपेश, थैंक यू। थैंक यू सर। और थैंक यू। आप सबको मैं अभी गोपेश का नंबर डालूंगा। जितना परेशान करना है गोपेश को आप कर सकते हैं, कोई, ठीक है? आपस में एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे मैं गोपेश का नंबर डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है गोपेश, थैंक यू वेरी मच यार। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। थैंक यू। मे थैंक गॉड यू। you and may you always keep smiling like this. Thank you. थैंक Thank you. Thank you everyone. Good night.